तुर्किया की जानिब से नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इंटरनेशनल पुलिस इंटरपोल से राब्ता किया गया और कहा गया है कि एक रेड नोटिस जारी किया जाए। नाज़रीन, ये रेड नोटिस क्या है? एक ऐसा नोटिस जिससे नेतन्याहू जिस भी सरजमीन पर कदम रखेगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उस मुल्क की पुलिस पर यह बात लाजिम व मलजूम होगी कि ये एक बैनुल-अक़वामी मुजरिम है, इसने बैनुल-अक़वामी सतह पर जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है और अब इसकी गिरफ्तारी आपकी पुलिस पर, चाहे वो जौन सा मर्जी मुल्क हो, उसमें यकीनी बनाना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाज़रीन, बड़ा एक झटका मिला है। इजराइल के वजीर आजम की सरजमीन को उसी के वजीर आजम पर तंग कर दिया गया है और सिर्फ ये नहीं बल्कि शाम के अंदर जो हमले किए गए थे इजराइल की जानिब से, अब 126 मकामात पर तुर्किया ने अपनी फौजें भेज दी हैं और जब तक आप ये व्लॉग देख रहे होंगे ऐन मुमकिन है कि तब तक उन 126 मकामात पर तुर्किया की वो फौजें मौजूद हो। सिर्फ ये नहीं बल्कि इसके साथ साथ 500 के करीब मजीद स्टेल्थ और ख़तरनाक किस्म के आर्मर्ड व्हीकल्स में हथियार पहुंचा दिए गए हैं। इजराइल की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर यह बात ऑन रिकॉर्ड है, एक ऐलान किया गया है, वीडियो जारी की जाती है, 2 मिनट 14 सेकंड की वीडियो, जिसमें तुर्किया को सिर्फ और सिर्फ अपना दुश्मन नहीं करार दिया गया बल्कि और बहुत कुछ कहा गया है। उस वीडियो के अंदर मजीद क्या है, इस पर भी आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। आबनाए हरमस के करीब एक इजरायली, बल्कि अगर हम यूं कहें कि अमरीकी तैयारा अचानक से गायब हो जाता है। नाज़रीन, वो गायब कैसे हुआ, कहां पर हुआ, रडार में उसके सिग्नल क्यों लॉस्ट हुए? मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट अब उसकी एक्सपेंशन होने वाली है। कुछ ममालिक ने उसमें शमूलियत का इजहार किया है और कहा है कि हम बहुत जल्द इसमें शामिल होना चाहते हैं। अगर हमें ये तीनों ममालिक शामिल करना चाहिए, वो कौन से ममालिक हैं उस पर भी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तुर्किया के इक़दामात को देखते हुए अब इजराइल ने भी कुछ इक़दामात शुरू कर दिए हैं। तमाम तर डेवलपमेंट्स और ख़बरें जो है मशरिक़ वस्ता और इस खित्ते से जो मौसूल हुई हैं, इस पर आज के इस व्लॉग में हम तफसीली बातचीत करेंगे। आप सब पर सलामती हो। अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। तुर्किया ने नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी और सिर्फ ये नहीं बल्कि एक इंटरपोल से, इंटरनेशनल पुलिस, बैनुल-अक़वामी पुलिस इंटरपोल से राब्ता किया जाता है कि इस शख्स के खिलाफ आप एक रेड नोटिस भी जारी किया जाए। अगर आम अल्फाज में, सिंपल अल्फाज में समझा जाए कि रेड नोटिस एक्चुअली क्या है, रेड नोटिस जारी किया जाता है इंटरपोल की जानिब से और ताकि जितनी भी पुलिस है तमाम तर दुनिया के अंदर जितने भी ममालिक हैं उनको इस बात का इल्म हो कि ये शख्स एक जंगी मुजरिम है या फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल है, इसने जराइम का इर्तिकाब किया है और अब इसको गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी उस मुल्क की पुलिस पर मौजूद है। कवानीन मुख्तलिफ हो सकते हैं, तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है हर मुल्क का, लेकिन जब रेड नोटिस जारी किया जाता है तो उसके बाद हर पुलिस पर यह लाजिम व मलजूम हो जाता है उन हर मुल्क की कि वो उस जंगी मुजरिम को, इंटरनेशनल मुजरिम को गिरफ्तार करे। तो अब नाज़रीन, नेतन्याहू के लिए ये एक बहुत बुरी खबर है। फिर एक 2 मिनट 14 सेकंड की वीडियो जारी की जाती है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से। उसमें शाम के अंदर तुर्किया के बढ़ते हुए सर रसूख को अपने लिए एक खतरे की घंटी करार दिया जाता है। पिछले कई व्लॉग्स में हमने इस बात का जिक्र किया और अब इजरायली वजीर आजम के दफ्तर की जानिब से 2 मिनट 14 सेकंड की वीडियो जारी की गई। उसमें इनडायरेक्टली तुर्किया को अपना दुश्मन करार दिया गया और यह भी कहा गया कि तुर्किया जो शाम के अंदर आ रहा है, इनका मकसद इजराइल की तरफ आना है और हमने उसी खतरे के तहत शाम पर हमला किया। अब नाज़रीन, यह भी कहा जाता है कि तुर्किया ने शाम के 5% इलाके पर कब्जा कर लिया, जबकि हमने 1/10 बॉर्डर के करीब एरिया पर कब्जा किया है, जबकि हमें बहुत सी तंजीमों का, रेजिस्टेंस ग्रुप्स का सामना करना पड़ रहा है, जबकि तुर्किया वो आसानी से बहुत से इलाकों पर, हमसे 50 गुना ज्यादा बड़े इलाकों पर वो कब्जा कर चुका है। तो ये भी एक खतरे की घंटी है, एक अलार्मिंग है। इनडायरेक्टली अलल ऐलान ये बात कर दी गई है 2 मिनट 14 सेकंड की उस वीडियो में कि तुर्किया के साथ हमारा अगला महाज खुलने वाला है। फिर सिर्फ ये नाज़रीन बल्कि
कुछ रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं, 126 के करीब मकामात पर तुर्किया ने अपनी फौज भेज दी है। 20,000 तुर्किया के जदीद तरीन जो फौजी हैं, उनके अंदर कमांडोज भी शामिल है, वो शाम के अंदर इस वक्त तैनात है। 500 के करीब गाड़ियां जिनमें खतरनाक तरीक वेपन्स, आर्टिलरी और टैंक्स तक पहुंचा दिए गए शाम की सरजमीन पर। अब सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कुछ रीफ्यूलिंग तैयारे भी इजराइल पहुंचा दिए गए हैं। जो तुर्किया के इक़दामात है, तुर्किया जिस तरीके से इक़दामात कर रहे हैं, उसके जवाब में अमरीकी एक रीफ्यूलिंग तैयारा KC-46 वो इजराइल को दे दिया गया। ये दूसरा अमरीकी रीफ्यूलिंग तैयारा है जो कि इजराइल को दिया गया, वहां पर पहुंचाया गया है। फिर अगर नाज़रीन हम बात करें कि इस तमाम तर सूरत हाल में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है, और वो इजराइल को फदरलैंड कहने वालों के लिए एक नींदें हराम करने का बाइस बनेगी। वो ये है कि बांग्लादेश ने मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट में शमूलियत का इशारा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हम शामिल होना चाहते हैं। उनके जो बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के मुशीर बराए खारजा उमूर है, उन्होंने इंटरव्यू में ये बात कही कि बांग्लादेश, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के इक़्तिसादी या दिफाई फ्रेमवर्क में शमूलियत के इम्कान पर मस्बत रवैया रखता है। तो अब भारत के लिए भी मुश्किलात खड़ी होने वाली है। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना, तीसरी तरफ बांग्लादेश। भारत को तीन अतराफ से घेरा जा सकता है अगर भारत ने मुस्तकबिल में कोई भी किसी भी किस्म का मिस एडवेंचर करने की कोशिश की। तो नाज़रीन, ये इस वक्त डेवलपमेंट्स मौसूल हो रही है। फिर इसके साथ साथ अगर देखा जाए आबनाए हरमज़, ईरान अमरीका जंग में एक बड़ी इंपॉर्टेंट पेशरफ्त सामने आई है। आबनाए हरमज़ के करीब नाज़रीन निगरानी करने वाला एक अमरीकी तैयारा था, वो अचानक रेडार से गायब हो जाता है। उसके सिग्नल्स तमाम तर लॉस्ट हो जाते हैं। व्हाट डज दैट मीन? एक रेडार से अचानक तैयारा गायब हो जाता है, कोई कम्युनिकेशन नहीं, या तो किसी हादसे का शिकार हुआ होगा या तो फिर गिर गया होगा। अब अमेरिका की जानिब से, उनकी फोर्सेस की जानिब से एज ऑफ नाउ कोई कंफर्मेशन तो नहीं आई कि आया इस तैयारे को इंटरसेप्ट किया गया है, गिराया गया है, तबाह किया गया है, या फिर तकनीकी खराबी की वजह से ये हादसे का शिकार हुआ। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि आबनाए हरमज़ के ऊपर जो तैयारा निगरानी कर रहा था, ईरान के डिफेंस सिस्टम्स अब भी एक्टिव हैं, मिसाइल्स अब भी एक्टिव हैं, ड्रोन्स अब भी एक्टिव हैं। क्योंकि अचानक इस तरीके से एक तैयारे का गायब हो जाना, इससे सिर्फ एक तासुर मिलता है कि ईरान की जानिब से उस निगरानी करने वाले तैयारे को निशाना बनाया जा सकता है। अब अमेरिका इस बात को तस्लीम करेगा या फिर नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिल वक्त इतना ही नाज़रीन। जैसे कोई मज़ीद खबर या डेवलपमेंट मौसूल होती है, आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।